आज बनाया है मैंने अपने किचन में धुआं गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये रेसिपी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ धुआं गोश्त की। ज़बरदस्त और ये टेस्टी रेसिपी बनती है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धुआं गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 750 ग्राम मीट है मेरे पास। यहाँ मैं बीफ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़ी प्याज़ें थी, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाफ टी स्पून गरम मसाला है। 2 छोटी इलायची है, इन्हें मैंने तोड़ लिया है। 1 टीस्पून जीरा है। सुरख मिर्च का पाउडर है 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। नमक 2 टेस्ट है। पिसा हुआ धनिया है 2 टीस्पून लेवल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर मैं ये सब चीजें डाल दूंगी। गोश्त, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ धनिया, सुरख मिर्च, नमक, छोटी इलायची और जीरा। पानी, मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और ये इस गिलास से मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी ऑयल। 1/4 कप में ऑयल डालूंगी। ये तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसको मैं कवर करके विसल के लिए रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, या जब तक गोश्त अच्छी तरीके से गल ना जाए। इसे मैं कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इसको मैं तेज आंच पे भून लूंगी। ये जो आपको लिक्विड नजर आ रहा है इसे हमने पूरा ड्राई कर लेना है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी गरम मसाला। अच्छी तरीके से मैं भून लूंगी। ये गोश्त अच्छी तरीके से भून चुका है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे और इसकी स्पेशल किस्म की सर्विंग हम करेंगे। जी, गोश्त हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने जो इसकी सर्विंग करनी है वो बहुत स्पेशल है। इस सर्विंग के लिए सबसे पहले आपको एक अदद बॉल चाहिए शीशे का। अगर नहीं है तो आप सिंपल आम बॉल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर लेयरिंग लगानी है। तो शीशे के बर्तन में आप लेयरिंग करेंगे तो वो बाहर से नजर आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा इसके अंदर दही जाएगी आधा से 1 कप। 3 दरमियाने साइज की प्याज थी, इन्हें मैंने रिंग में काट लिया है इस तरह। थोड़ी सी धनिया जाएगी और पुदीने के पत्ते जाएंगे। कोयला मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है क्योंकि एंड पे हमने इसका स्मोक देना है कोयले का। पहले थोड़ा सा हम गोश्त नीचे रखेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे दही, प्याज, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते। अब इसके ऊपर हम बाकी का गोश्त डाल देंगे। और ये जो तरीका लेयरिंग का है ये आपने तब करना है जब आपने सर्विंग करनी है। पहले से हम करके नहीं रखेंगे क्योंकि अगर पहले से करके रख दिया, हमने सालन दोबारा गर्म किया तो जो हमने दही डाली है वो अपना पानी छोड़ देगी। तो ये हमने सर्विंग के टाइम पे ही ये सारा कुछ करना है। थोड़ी सी प्याज, धनिया, पुदीने के पत्ते और बाकी जो दही है वो हम डाल देंगे। ये तमाम लेयरिंग कर दी है। अब हमने इसमें कोयले का स्मोक देना है। एक मैंने फॉइल पेपर से ही एक बॉल बनाया हुआ है। इसके ऊपर मैं रख दूंगी कोयला। ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे कवर कर देंगे। बेहतरीन सा धुआं गोश्त तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसकी लेयरिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह लेयरिंग आएंगी। नीचे गोश्त है, फिर दही की, फिर गोश्त की। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसे आप शीशे के बॉल में डालें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।